हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी इस लॉकडाउन में बहुत ही सही और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पुनः लेके आया हूँ, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जो टॉपिक का नाम देंगे वह होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब क्या लिंग निर्धारण, क्या व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि लिंग निर्धारण मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रकार का हमारे बॉडी में होने वाला या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का वैसा पार्ट होता है जिसमें लिंग का निर्धारण होता है, अर्थात बेटा कैसे होता है और बेटी कैसे होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आज हम लोग क्लियर रूप से जानेंगे कि बेटा को जन्म देने में और बेटी को जन्म देने में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है और क्यों होती है। ठीक है, आजकल हम लोग एक बात देखते हैं, ज़्यादातर आप देखते होंगे क्या कि हमारे गांव में यदि घर में, यहाँ तक कि घर का बात करते हैं, यदि किन्हीं को बेटी यदि 2-3 हो गया, 4 हो गया, क्या कहते हैं, कुलक्षणी कहाँ से आ गई, खाली बेटी तो जन्म देती है। तो उसमें फीमेल का कोई दोष नहीं होता। वह किस तरह से दोष नहीं होता, आज हम लोग यही जानने का कोशिश करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मेरे ये जो वीडियो है इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कैसा लगा ये भी कर दीजिए। और इसमें कुछ भी दिक्कत होती है आप लोगों को पढ़ने में, उसका भी कमेंट कर दीजिए। और इसको अवश्य रूप से आप एक दूसरे को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ये लॉकडाउन के कारण जो बच्चे का पढ़ाई बाधित हो रही है उससे वह लाभ ले सके। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है, इस ह्यूमन में जो होता है 2 पैरेंट भाग लेता है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, और ये दोनों पैरेंट भाग लेकर के चाइल्ड को प्रोडक्ट करता है। ये मेल के पास मेल गैमीट होता है जिसको हम लोग स्पर्म हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, और ये क्या होता है ओवम, जिसको अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जानते भी हैं कि मनुष्य की जो मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है वह XY होता है, जबकि फीमेल में जो होता है XX होता है। समझ रहे हैं ना। ये जो एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है इसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। इसी क्रोमोसोम पर हमें बच्चा होता है, लड़का या लड़की होता है। समझ आप कैसे? अब देखिए, ये अभी 2 डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में है, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में है। इसके अंदर अब म्यूसिस सेल डिवीजन होगा तो हैप्लॉयड बन जाएगा, X Y अलग अलग हो जाएगा, ये X अलग हो जाएगा। ये हो गया स्पर्म, ये हो गया स्पर्म, ये ओवम। ओके, समझ गया। तो अब देखिए, सभी के पास ये अब गैमीट हो गया। इसका नाम हम क्या रखेंगे? गैमीट। अर्थात ये मेल का कौन स्पर्म हो गया? X स्पर्म, जबकि मेल का ये Y स्पर्म हो गया और फीमेल का X। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है एक बच्चा पैदा करने के लिए केवल एक ही स्पर्म की जरूरी होती है, मात्र एक ही स्पर्म, समझ लीजिए। तो इसमें कोई एक ही गैमीट भाग लेगा, चाहे वह X लेगा या फिर Y लेगा, X लेगा या। अब देखिए, यदि मेल का फर्टिलाइजेशन के समय, यदि मेल का X स्पर्म यदि ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यदि X स्पर्म, ठीक है, ये स्पर्म है, यदि X स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करती है तो क्या होगा? XY X, मतलब हमें क्या हो जाएगा? बेटी हो जाएगा।
हमें क्या हो जाएगा, बेटी हो गई, डॉटर हो। ओके, समझ रहा है। इसमें देखिए कहीं से भी हमारे महिला जो होती है, माताएं जो होती है, बेटा और बेटी पे जन्म देने पर निर्भर नहीं करता, समझ रहा है ना। नहीं तो तुम लोगों का शादी होगा, बोला तुमको बेटी क्यों नहीं होता, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। और तुम यदि पढ़ा लिखा लड़की मिल गई, बायोलॉजी पढ़ी लड़की मिल गई, तब तो मारेगा, समझ गया ना। तो तुम क्या कहेगा, आपका वाई स्पर्म हमसे क्यों नहीं फर्टिलाइजेशन करती है, समझ रहा है ना इस बात को। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के समय यदि वाई स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेती है, देखिए तो एक्स इधर से वाई इधर से, क्या हो गया, बेटा, क्या हो गया, बेटा, डॉटर। तो समझ गया ना। तो ये डिपेंड करता है आज हमारे समाज में एक सबसे बड़ी कुरीति आ गई है, मानसिकता लोगों की हो चुकी है कि बेटा और बेटी, यदि बेटी और बेटा को जन्म देता है तो वह माता, नहीं, ऐसा भाई नहीं है, समझ रहे हैं ना। आप सभी अच्छा से समझ लीजिए। देखिए यदि एक्स स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो बेटी होगा, क्यों, ओवम में सेम होता है एक्स और इधर से एक्स, इधर से वाई, इधर से। अब बेचारा बताओ फीमेल के पास तो सेम ही होता है, इसमें तो कुछ कहने का बात ही नहीं है। सिर्फ मेल में सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होता है, एक में एक्स होता है तो दूसरा में वाई होता है, समझ गया ना। ये अब गैमिट हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, गैमिट हो गया। अब यहाँ पे ये क्या कर गया, फर्टिलाइजेशन कर गया, जिससे क्या हो गया, देखिए जिससे हमें यहाँ बच्चा का प्रोडक्शन हो गया। तो ये हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में आने वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य में सेक्स निर्धारण कैसे होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो समझ गए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसका PDF जो है, जो हमारे पास पढ़ रहा है, उसको व्हाट्सएप के द्वारा कर दिया जाएगा, समझ गया। ये हो गया फिगर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम लोग कभी कहीं भी नहीं कह सकते हैं कि लड़की में प्रॉब्लम होता है, बेटा नहीं हो रहा है, इसका मुख्य वजह है लड़का, समझ गया ना। वह एक्स स्पर्म वाई स्पर्म उसका एक्टिव ही नहीं है, अरे वाई स्पर्म उससे फर्टिलाइजेशन करेगा तब तो वो आपको बेटा प्रोडक्ट करके देगी, समझ गया ना, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा, समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छा ढंग से समझ में आ गया होगा। और समझने के बाद आप सभी इसको निश्चित रूप से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आप सभी का फ्रेंड भी इस बात को जान सके। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे समाज में हो रही लड़का और लड़की में भेदभाव जो हो रही है, उससे भी हमें छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद, थैंक यू, जय हिंद।